श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। पुरुषोत्तम मास की इस संध्या पर और इस पावन अवसर पर आप सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के मूर्तिमंत स्वरूप को मेरे साष्टांग प्रणाम। हम सब हमारे व्यक्तित्व को, हमारे शरीर को उत्तम बनाने की कोशिश में लगे हैं। हमें अधिक अवसर मिला है, अधिक मास प्रभु ने प्रदान किया है। प्रभु के बनाए हुए बृहद नारदीय पुराण अंतर्गत प्रभु के गुणानुवाद हम सुन रहे हैं, गुणानुवाद गा रहे हैं। सुत जी और ऋषि मुनि भी नैमिषारण्य में स्थित है। नारद जी और नारायण भगवान का भी संवाद चल रहा है। अर्जुन ने भी सभी कल्याण के अर्थ में कृष्ण जी को प्रश्न किया हुआ है और ये सभी के बीच में सुत जी ने बताया कि हे ऋषि मुनियों, ये जो नारायण ने नारद जी को बताया था वो मैं आपको बताता हूं, सुनिए। नारद वक्ष्येऽहं लोकानां हितकाम्यया अधिमासेन यत् प्रोक्तं हरग्रे शुभं वचः। जैसे हम आगे बात की थी, अधिमास मलमास प्रभु के शरण में गया, वैकुंठ में गया और वैकुंठ में जाकर प्रभु को हाथ जोड़कर विनती करता है। हम बात कर रहे थे कि मलमास ने क्या कहा, किस तरीके से किया, वो आज हम सुनेंगे। सुनो नारद वक्ष्येऽहं, हे नारद जी सुनिए, लोगों के कल्याण के लिए अधिमास ने प्रभु के सामने क्या बोला, ये सुनिए। अधिमास जो है वो बताता है, हे कृपानिधे, हे करुणा निधान, आप मेरे सामने क्यों नहीं देखते हो? मुझे सब मलमास कहकर तिरस्कारित करते हैं, आप मुझे रक्षण करें। सब लोग मुझे शुभ कार्य में त्याज्य करते हैं, सब लोग मुझे मलिन कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि मुझ में कोई
गुण नहीं है, मैं दोषी हूं, और आप तो दया निदान है, आप तो गुणों के भंडार है, और आप ही कठोर क्यों है? कृपा करिए हे दीनवत्सल, आपने ही तो देवकी जी का कंस रूपी अग्नि से रक्षण किया था, तो मेरा रक्षण क्यों नहीं कर रहे हो? मैं आपके शरण में आया हूं। हे दीनानाथ, आप ही ने तो द्रौपदी का भी दुशासन इत्यादि क्रूर शत्रुओं से रक्षण किया था। आप मेरा रक्षण क्यों कर नहीं रहे? हे प्रभु, आपने ही यमुना के जल से कालिय को निकालकर यमुना वासियों का रक्षण किया था। आप मेरा रक्षण करें, मैं आपके शरण में हूं। हे प्रभु, आपने ही मगध के राजा जरासंध के कैद में रखे हुए 60,000 राजाओं को बचाया था। आप मेरा रक्षण करें। आप ही तारणहार हैं। जो कोई आपकी स्तुति करता है, आप उनका रक्षण करते हैं। आपने केवल मानवीय नहीं, केवल पशु मात्र को भी स्मरण करने से उद्धारित किया है। दलदल में फंसे मकर के मुख में गए गजेंद्र को आपने मोक्ष दिलाया था। मैं आपके शरण में आया हूं। प्रभु का स्मरण हम हृदय से करें तो प्रभु हमें बचाते हैं। जैसे जीवन में कठिनाइयां आती है, कठिनाइयां बढ़ती है, उसमें सरलता रखे हुए यदि प्रभु का हम स्मरण करते हैं तो हमारा दुख दूर हो जाता है। कई लोगों का कहना है यदि हम प्रभु स्मरण करते हैं तो हमें दुख क्यों मिलता है? तत्वदर्शी लोग, ज्ञानी लोगों का कहना है कि जो कुम्हार है वो कुम्हार अच्छा मटका बनाने के लिए मिट्टी को अच्छी तरह गूंदता है, अच्छी तरह उसको मार मार कर वो मटका तैयार करता है, बाहर से भी मारता है, अंदर से भी मारता है, फिर अंत में उस मटके को अग्नि में जलाता है और उस अग्नि में स्वयं ही अपने हाथ से बहुत सारे लकड़े डालकर ज्यादा अग्नि करता है। उसके बाद जो मटका कुम्हार के हाथ में आता है और पानी डालता है तो वो मटका संपूर्ण भरा जल से होता है। हमारे जीवन में भी यही है। प्रभु हमें पानी भरने वाला मटका बनाना चाहते हैं। हमारे अंदर पानी रूपी ज्ञान को, पानी रूपी धनवैभव को, पानी रूपी संसार को भरना चाहते हैं। यदि कहीं से भी छेद रह गया तो वो सब निकल संसार में अच्छी कीमत प्राप्त करता है। यहां भी मलमास को अच्छी तरह तपाया गया। उसके गुणों को बाहर निकालने के लिए प्रभु ने उसके अंदर जो भावना थी वो सभी भावना बाहर निकाली। तब नारायण जी बोले कि सुनो नारद जी, अब भगवान ने बताया कि आंसू से युक्त जो मलमास था वो प्रभु के चरणों में आ गिरा
और चरणों में आकर गिरा, तब बहुत ही शोकमग्न था। और शोकमग्न देखकर सभी वैकुंठवासी बहुत ही विस्मय युक्त होने लगे। प्रभु ने बताया, हे मलमास, तू शोक क्यों कर रहा है? तू वैकुंठ में है। वैकुंठ में सभी शोक रहित है। यहाँ सभी आनंद मग्न रहते हैं। और तू यहाँ मरने की इच्छा कर रहा है। प्रभु ने, स्वयं विष्णु जी ने मलमास को आश्वासन दिया और मस्तक के ऊपर हाथ रखा। मलमास का श्वास भारी हो गया और सुनकर अधिकमास बोला, हे प्रभु, आप आकाश में, पृथ्वी में, सर्वस्थल में आप रहे हुए हो। आपसे कुछ न हो सके ऐसा नहीं है। तब भी आप मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं कर रहे हो? हे प्रभु, आपने क्षण को, मुहूर्त को, पक्ष को, मास को, दिन को, रात को सभी ने अधिकार दिया, सभी को अधिकार दिया, लेकिन आपने मुझे तिरस्कार क्यों किया? हम भी प्रभु को ऐसे ही कई बार कई प्रश्न करते हैं। प्रभु ने हमारे लिए योग्य स्थान बनाया हुआ है, योग्य समय देने के लिए। कई बार कई लोग संत से, सुग्न पुरुषों से, ज्ञानी पुरुषों से प्रश्न कर रहे हैं, हमारे घर में इतना दुख है, हम क्या करें? देखिए, प्रभु ने जो अवतार धारण किए हैं वो अवतारों से यही बताते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। स्वयं राम भगवान को 14 साल बाद राज्य मिला। चाहते तो पूर्ण पुरुषोत्तम, सर्वज्ञ, तत्वज्ञ, वेद, वेदांत और सभी बातों से अपनी मां को मना लेते, सब कुछ करने में समर्थ थे। लेकिन प्रभु ने ये दृष्टांत प्रदान किया, काल से पहले कोई कुछ भी प्रदान नहीं कर सकता है। प्रभु यहाँ मलमास को धीरे धीरे यही समझा रहे हैं। मलमास प्रभु को बारी बारी से नमस्कार करते, रुदन करते समझा रहा है, नमस्कार करके प्रार्थना कर रहा है कि मेरा तिरस्कार क्यों कर रहे हैं, मेरे कर्म में क्या दोष है, अब मुझे जीना नहीं है, अब मुझे सब कुछ छोड़ देना है, अब मैं क्या करूं? और ऐसा बोलकर मलमास भगवान के शरण में गिर पड़ा। प्रभु ने उसको सांत्वना दी और शांत होकर, शांत आकार होकर उनको बहुत से वचन सुनाए, जिससे उनका मन धीरे धीरे शांत होने लगा और प्रभु में चरण में स्थिर हो गया। प्रभु की स्तुति, प्रभु के गुणानुवाद यही हमें शांत करते हैं। प्रभु ने स्वयं ये मलमास को गुणानुवाद सुनाए तो प्रभु कितने आनंदित रहे होंगे जो स्वयं मलमास को शांत कर रहे हैं। हमें भी यही करना है
जो हमारा मन उद्विग्न है, हम दूसरे की देखकर हमारा मन उद्विग्न कर रहे हैं। यहाँ भी मलमास ने यथाई किया है, इसको आपने दिया, उसको दिया, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? प्रभु सभी की योग्यता देखकर प्रदान करते हैं। हमारे हाथ में भी पांचों उंगलियां एक नहीं, और एक ही परिवार में जन्मे दो बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, हमारे गुण रूपी सद्गुण है, उनकी वृद्धि में आप हमें सहायता करें। यहाँ प्रभु मलमास को सांत्वना देते हैं और अध्याय पूर्ण करते हैं। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये मलमास दुख निरूपणो नाम चतुर्थोऽध्यायः। भगवत कृष्ण चरण कमल अर्पितमस्तु। पुरुषोत्तम भगवान